अब से 10 दिन बाद झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने अब तक यहां पर सीटों का बंटवारा भी फाइनल नहीं किया है। राज्यों में सीट शेयरिंग न होने की वजह से इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग न होने की एक बड़ी वजह सहयोगी पार्टियों की बेरुखी है। दरअसल झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस को वहां की सहयोगी पार्टियां ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। इसकी क्या वजह है और आखिर कांग्रेस क्यों राज्य में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझा पा रही है, दोनों मुद्दे पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप इस वक्त वीएफ समाचार देख रहे हैं। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी घोषणा हुए 4 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस दोनों ही राज्यों में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझा पाई है। झारखंड में तो पहले चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग ना होने की एक बड़ी वजह सहयोगी पार्टियों की बेरुखी है। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस को वहां की सहयोगी पार्टियां ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। इसकी वजह हरियाणा में कांग्रेस की हार को माना जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ तो झारखंड में लालू यादव की पार्टी आरजेडी और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में शामिल है। बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। यहां पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राज्य में विधानसभा की 81 सीटें हैं और कांग्रेस के साथ 3 पार्टियां गठबंधन में हैं। खबरों की माने तो राज्य में माले और आरजेडी की सीट लगभग फिक्स हो गई है। आरजेडी को इस बार 5 और माले को लड़ने के लिए 4 सीटें मिल रही हैं। पेच कांग्रेस की सीटों को लेकर फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस बार झामुमो सिर्फ 27 सीटें ही कांग्रेस को देना चाह रहा है। कांग्रेस झारखंड में पिछली बार 31 सीटों पर लड़ी थी। हालांकि झामुमो का तर्क है कि पार्टी सिर्फ 27 सीटों पर ही परफॉर्म कर पाई। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मीटिंग के बाद ही सीटों पर बात फाइनल हो सकती है। गौर करें महाराष्ट्र में तो यहाँ विधानसभा की 288 सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस, सपा, शरद पवार वाली एनसीपी और शिंदे की शिवसेना गठबंधन में शामिल है। शिवसेना सांसद संजय राउत के मुताबिक कुछ सीटों पर ही पेच फंसा हुआ है, वो भी इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की स्थानीय इकाई फैसला नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की 260 सीटों पर लगभग बात बन गई है। 28 सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस में पेच है। कांग्रेस मुंबई की सीटों पर दावेदारी कर रही है, तो शिवसेना विदर्भ की सीटों पर। विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो वहीं मुंबई शिवसेना का। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग विवाद अब राहुल गांधी ही सुलझाएंगे। लेकिन आखिर क्या वजह है कि झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस को वहां की सहयोगी पार्टियां ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है? देखा जाए तो हरियाणा में हार के बाद क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को ज्यादा तरजीह देने के मूड में नहीं है। सारा झोल हरियाणा के बाद ही देखने को मिल रहा है। मालूम हो कि झारखंड में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया था, लेकिन आखिर वक्त में झामुमो ने कांग्रेस की 2 और सीट घटा दी। दूसरा कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्रदेश इकाई पर सीट शेयरिंग का जिम्मा है। प्रदेश के नेता अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा चाहते हैं। मामला इसीलिए भी फंसा हुआ है। हालांकि अब हाईकमान के एक्टिव होने के बाद कहा जा रहा है कि विवाद 1-2 दिन में सुलझ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस किस तरह से सीट बंटवारे का पेच संभालती है, और ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।